तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जेएनबी हम में। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोग का चैप्टर 4 गुणनखंड और गुणांक के बारे में, जो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इस वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। तो चलिए बिना कुछ समय का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम हर्षित कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जेएनबी हब। चलिए बच्चों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का चैप्टर कौन सा है? गुणनखंड और गुणांक। सबसे पहले हम जानेंगे कि गुणनखंड किसे कहते हैं। मतलब गुणनखंड देखिए, 6 अगर लेते हैं तो हम इसके किससे भाग कर सकते हैं? 2 से। तो भाग जिससे भाग चला जाए उसको ही हम गुणनखंड मानते हैं। तो 2 से जाएगा तो 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। तो पहला तो मैं 6 का गुणनखंड लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? 1 2 3 6। तो इसके कितने गुणनखंड आए? 4। एक सबका गुणनखंड होता है बच्चों, एक सबका गुणनखंड होता है। 1 2 3 और खुद से भी भाग चला जाएगा, तो जिससे हम भाग दे सकते हैं उसको ही हम गुणनखंड बोलते हैं। गुणनखंड को हम एलसीएम जैसे निकालते हैं। और देखिए गुणांक किसे कहेंगे हम बच्चों? मान लीजिए 5 का गुणांक लेंगे तो इसका क्या आएगा? 10 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 20 आएगा। मतलब टेबल जैसे टेबल आते हैं वैसे ही। तो ये अनंत तक चलता है, ये अनंत चलता है, मतलब इसका कोई अंत नहीं होता है। और गुणांक में ये लिमिट होता है, मतलब निश्चित होता है। अब चलिए बच्चों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 का गुणनखंड होगा। हम गुणनखंड 15 का निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा? देखिए बच्चों, 3 पचे 15, फिर 5 से 5 एकम 5। तो देखिए एक तो सबका गुणांक होता ही है, एक तो सबका गुणांक होता है, मैंने बताया। फिर 3 5 और इसका गुणांक खुद स्वयं भी होगा तो 15। तो हमारा क्या आंसर आएगा? ए हमारा राइट ऑप्शन होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 15 का अभाज्य गुणनखंड। 15 का अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे हम? गुणा करके। मतलब अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं? देखिए अभाज्य हम लेंगे, अभाज्य संख्याएं क्या होती है? जो एक और स्वयं से कटे उसे हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 3 और क्या आएगा? 5 7, ऐसी संख्याएं आएंगी अभाज्य संख्याएं। तो देखिए 3 गुणे 5 तो हमारा 3 पचे 15, तो यही हमारा अभाज्य गुणनखंड होगा। अब देखिए बच्चों, अब 1 गुणे 15 भी दिया है, तो एक क्या होता है? अभाज्य संख्या नहीं होती है, तो ये हमारा गलत ऑप्शन होगा। तीसरा देखिए बच्चों, 5 का प्रथम 4 गुणांक। प्रथम 4 गुणांक, तो बच्चों देखिए 5 का गुणा करेंगे हम। देखिए 5 10, 5 का 5 10, 5 ते 15, 5 चौको 20, 5 25, 5 के 30। तो मतलब ऐसी संख्याएं आती जाएंगे। तो प्रथम 4 गुणांक हमें निकालना है। तो 1 2 3 4, तो 5 10 15 20। देखिए किस में दिया है? बी में दिया है, तो बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। ऐसे ही अगर 6 का गुणांक पूछे, 10 का गुणांक पूछे, 8 का गुणांक पूछे, तो एक क्वेश्चन पे हम 100 क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए बच्चों चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा? 98 का अभाज्य गुणनखंड होगा। अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखो। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? देखिए 2 गुणे 7, 2 सत्ते 14, 14 सत्ते 98। तो ये भी हमारा राइट ऑप्शन होगा, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि दो अभाज्य संख्या है और 7 भी अभाज्य संख्या है, तो हमारा ये राइट ऑप्शन होगा। अब देखिए 14 गुणे 7 दिया है, 14 गुणे 7 दिया है, तो 14 क्या है? अभाज्य संख्या
नहीं है। इसमें भी 2 गुणे 49 दिया है, इसका भी 98 आएगा, पर 49 अभाज्य संख्या नहीं है, तो हमारा राइट ऑप्शन ए होगा। अब देखिए बच्चों, 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, मतलब एक क्वेश्चन पे हम 100 क्वेश्चन कर सकते हैं। 24 के गुणनखंडों की कुल कितनी संख्या है? 24 के गुणनखंडों की कुल कितनी संख्या होगी? तो 24, अब देखिए 24 का 1 तो होगा, फिर 24 होगा। अब इसे निकालते हैं गुणनखंड करके, तो कितने बार में जाएगा? 1, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 2 छक्के 12, 2 2 तिया 6, 3, 1 2 3 4 5 6। तो हमारी कितनी गुणनखंडों की संख्या आएगी? 6 हमारी गुणनखंडों की संख्या आएगी। अब देखिए बच्चों, 6 का पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है तो हमें एक नहीं लेना होगा, एक नहीं आएगा, और ये स्वयं भी नहीं आएगा, क्योंकि ये किसी अन्य से भी कर सकता है स्वयं के अलावा। तो अब देखिए हमारा क्या आएगा, गुणनखंड करेंगे हम 1000 का, तो 2 से कटेगा, 2 पचे 10, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 पचे 10, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पचे 10, फिर 5 से, देखिए 5 में लास्ट में है, तो 5 से कटेगा, 5 दूना 10, पचम 25, फिर 5 से 5 25, फिर 5 से, तो हमारा गुणनखंड कितना आया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो देखिए बच्चों क्या आया हमारा? डी। तो डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। ऐसे ही 650 का पूछे, 650 का पूछे अभाज्य गुणनखंड, तो ऐसे ही हम निकाल सकते हैं। मतलब एक क्वेश्चन पे 10 क्वेश्चन आप स्वयं भी कर सकते हैं। अब देखिए 7वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 7वां क्वेश्चन, घातांकों का प्रयोग कर 108 का अभाज्य गुणनखंड निकालो। अभाज्य गुणनखंड में एक और स्वयं नहीं आएगा, तो अब देखिए 108 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 पचे 10, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से कटेगा 27, तो 3 नवा 27, फिर 3 से 3 त्रिके 9 3, फिर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो हमारा देखिए बच्चों घातांक में पूछा गया है, तो घातांक में लेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा 2 बार है, तो 2 का स्क्वायर होगा 2 बार है, तो फिर 3 का 3 क्यूब होगा गुणे 3 का क्यूब। तो यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। देखिए बच्चों किस में दिया है? पहले में, तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। ऐसे ही बच्चों घातांक में पूछे किसी भी अंक का, तो हम ऐसे ही निकालेंगे। अब देखिए 8वां बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आता भी है। एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? तो मान लीजिए हम एक अभाज्य संख्या लेंगे 3, तो देखिए हाँ, एक से कटेगा या स्वयं से कटेगा, तो हमेशा अभाज्य संख्या के गुणनखंड 2 ही होते हैं, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? 2। बच्चों ये हमेशा याद रखना कि अभाज्य संख्या के गुणनखंड बस 2 ही होते हैं। अब देखिए 9वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 18 और 24 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या है। अब उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या क्या होती है? जिससे भाग चला जाए, 1 से भाग देंगे तभी भी चला जाएगा, पर उभयनिष्ठ हमें निकालना है। तो देखिए 4 से देंगे 4 चौको 16, 2 बच रहा है इसमें, 4 छक्के 24, 24 तो कट जा रहा है, पर
18 नहीं कट पा रहा है। अब 2 से देखेंगे तो 2 से हमारा दोनों कटने ही वाला है, क्योंकि लास्ट में 8 दिया है जो कि 2 से भाग हो जाता है, फिर लास्ट में 4 दिया है 2 से भाग हो जाता है। 8 से करेंगे तो 8 से हमारा 8 का 16, फिर भी 2 बच रहा है। तो देखिए हमारा गुणनखंड 2 आएगा, हमारा आंसर 2 आएगा। भाग देकर भी देख सकते हैं। फिर देखिए 10वां क्वेश्चन, 6 और 11 का उभयनिष्ठ कौन सा होगा। तो हम सिंपली क्या कर देंगे, इसका गुणा कर देंगे। 6 गुणे 11 तो हमारा क्या आएगा 66, तो यही हमारा आंसर होगा, सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। आप 6 से गुणा करके हम देख सकते हैं सब सारे अंकों को कि कैसे। तो 6 6 के 36, 6 से गुणा 6 में करेंगे तो 36 तो आएगा, पर 11 से गुणा करेंगे तो 36 नहीं आएगा। फिर 60 से 6 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा, पर 11 से गुणा करने पर नहीं आएगा। फिर 55 देखिए, 55 11 से गुणा करने पर 55 आएगा, पर 6 से गुणा करने पर 55 नहीं आएगा। तो बच्चों देखिए 6 से जिसमें दोनों अंक से गुणा करने पर एक ही अंक आए उसे ही हम उभयनिष्ठ कहते हैं। तो 10वां हमारा सी राइट ऑप्शन होगा। अब देखिए 11वां क्वेश्चन ऐसे ही आपके लिए है, 1320 का गुणनखंड बताओ। तो आप जल्दी से कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर। फिर एक और क्वेश्चन है आपके लिए, 3 और 5 का उभयनिष्ठ गुणज कौन सा है सा होगा। तो आप इसे निकाल के हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।